सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आपने आज भी काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि आज भी बैक टू बैक चौथा या पांचवा दिन है हमारा जब हमारे लेवल्स काम कर रहे हैं। बशर्ते आप उन लेवल्स पे ट्रेड ले रहे हो या नहीं ले रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि लेवल्स मार्क करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पर ट्रेड नहीं लोगे। काफी लोग क्या करते हैं, लेवल्स मार्क कर लेते हैं रात को, लेकिन मार्केट में सुबह कुछ और ही करने लग जाते हैं, तो वहां पे और फिर जब बाद में देखते हैं मार्केट को कि नहीं यार, अगर हम लेवल से चलते तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे आज। तो ये रिग्रेट और ग्रीड और होप, इसकी मार्केट में कोई जगह नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ। और रिव्यू की बात नहीं करेंगे आज हम हमारी, क्योंकि रिव्यू वाला जो हमने वीडियो डाला था वो हमने यहाँ सुबह डाल दिया था। इसमें मैंने अपने फर्स्ट वीक का पीएनएल शेयर किया था, और साथ में आज मार्केट में हमारे लेवल किस तरह परफॉर्म किए गए हैं और कैसे हमारा ठीक ठाक मार्केट में एनालिसिस चला है, तो उसके हिसाब उसका मैंने यहाँ पर है। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, तो सीधे हम डायरेक्टली एनालिसिस पे चलेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और जैसे कि आपको पता है कि एक्सपायरी पे मैं काफी अच्छा खासा पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो कल फिर निफ्टी में भी वही कोशिश की जाएगी। अपनी आज की बात करें, देखो मंडे फ्राइडे में हमेशा लाइट रहना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इतिहास ये रहा है, मंडे और फ्राइडे दो दिन ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट होते भी हैं तो भी ऑप्शन प्रीमियम्स में इतने अच्छे मूवमेंट नहीं होते। मॉर्निंग में मंडे बेस्ट है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, और फ्राइडे सबसे वर्स्ट है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, चाहे मॉर्निंग में करो चाहे आफ्टरनून में करो। इसलिए आज भी मैंने सिर्फ एक लॉट से बाय किया था सिर्फ, और ये छोटा सा ट्रेड लिया था, दो सवा दो बजे मैंने मार्केट देखा था। आप उस वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया भी है। उसके बाद ये कोई 20-22 पॉइंट मिले स्कैल्पिंग अगर आज भी मैं करता तो यहाँ पे अच्छे खासे 4-5 हज़ार रुपये बन जाते, लेकिन कहीं ना कहीं पहले हफ्ता अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो स्टार्टिंग वीक की मैं कुछ आराम से ऐसे कुछ ही टेंजेंट से नहीं करना चाहता था। मैं बस चाहता था एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, वैसे बस ट्रेड लेने के लिए लिया गया, अदरवाइज मैं ट्रेड स्किप ही करने वाला था। जीरोधा में कोई भी ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सेटलमेंट हो गया था, तो इसमें फंड मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने ऐड कर दिए थे, यहाँ मैंने ऐड नहीं करे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि मैंने कहा यार कि फंड्स ऐड करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके साथ भी होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने मन को मार के, आपका किसी दिन मन नहीं है ट्रेड करने का मान लो, आप लेकिन ट्रेड करते हो, और फिर बाद में जब लॉस हो जाता है तब आप सोचते हो कि यार नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए इन चीजों के लिए मैं आप निपुण बन जाओ, इन चीजों की प्रैक्टिस करो, इन चीजों, ये भी एक तरह की ट्रेडिंग ही है, ट्रेड ना करना। ठीक है, ये हमारी बात हो गई आज की अपडेट की। अब हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में तेजी दिख रही है हमें, 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। ये एक्सपेक्टेड था, ये हमने बात कर ली थी एनालिसिस में अपनी वीकली। कहीं ना कहीं मार्केट 3 दिन से गिर रहा है, तो एक मार्केट में होल्ड कैंडल या ग्रीन कैंडल हमें चाहिए। अब यहाँ से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होना है या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना है। काफी लोग आज भी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि जैसे ही एक दिन मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, हर बंदा बुलिश कैसे हो जाता है, जबकि प्राइस एक्शन उसको अच्छी तरह पता है कि प्राइस एक्शन में अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स भी तो कोशिश करेंगे ना। तो ये पहली कोशिश थी बायर की, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये हमें डिसाइड करना है अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारे डिलीट कर देते हैं, जैसा मैंने कहा रिव्यू आप उस वीडियो में देख सकते हो जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी का सबसे पहले डिलीट करते हैं, और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहले डेली चार्ट का व्यू ले लेते हैं पहले, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी में कहीं से भी आपको लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है ट्रेंड लाइन का जो मैंने वीडियो बनाया है। ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा, ये एक लोअर हाई लगा, लोअर लो अभी लगना है, अभी बीच में है मार्केट। मार्केट में ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड भी कंफर्म नहीं होगा, अगर आप बड़े ट्रेंड पे देखोगे। इसी को मैं अगर मैं छोटे ट्रेंड में देखूं, अगर ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, यहाँ से एक लो लगा, एक हाई लगा, लोअर लो लोअर हाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लोअर हाई लगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड एक तरह से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ने ऊपर ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करी, तो मार्केट यहाँ से गिर गया है नीचे। क्या किया मार्केट ने, यहाँ से एम पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अब ट्रेंड कहाँ चेंज होगा, ट्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया कि तभी चेंज होगा जब मार्केट में हमारा ये वाला जो स्विंग है, कौन सा स्विंग, ये वाला स्विंग, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हुआ है। इस केस में यहाँ पे एक ये डेली में ट्रेंड लाइन चलेगी, ये भी ब्रेकआउट हो जाएगी। ये ब्रेकआउट होगा सबसे पहले, इसके बाद ये स्विंग ब्रेक होगा, तब हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। अभी एक ग्रीन कैंडल से हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, मार्केट में, और कल हमने ये भी बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन हमने बात करी थी, ये ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से सपोर्ट से एक ग्रीन कैंडल मार्केट में आनी ही थी, और वो आई। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आज की कैंडल देखोगे, इनसाइड कैंडल नहीं है, आज की कैंडल ने हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई तो ब्रेक करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब इस कैंडल का हाई लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पूरा जोन, अभी मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये पूरा जोन रेसिस्टेंस जोन था। अगेन मार्केट ने रेसिस्टेंस ही लिया है यहाँ पे, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मार्केट, तब तक हमें कोई ना कोई बाइंग और नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें अभी, तो कुछ खास नहीं है, फ्लैट ही चल रहे हैं। डाउ जोन्स अभी आई थिंक खुला नहीं है, अभी खुलेगा 8 बजे के आसपास। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे, एचडीएक्स निफ्टी भी कुछ ज्यादा नहीं, फ्लैट ही है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं, इस ट्रेंड लाइन को हटा दूं, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें चाहिए। इसको हटा दूं अगर मैं, और मैं यहाँ देखूं, तो मैं इसका लो मार्क कर लेता हूँ। इसका लो हमारा 42,186 है। ठीक है, और इसका हाई क्या है हमारा, इसका हाई है आपका 42,716। अभी ये हमने एक लेवल्स मार्क कर लिए कि मार्केट इस जोन में, अगर आप ध्यान से देखो, इस जोन में आप पहले भी मार्केट काफी कंसोलिडेट करा है। हो सकता है मार्केट एक दो दिन यहाँ पे और कंसोलिडेट करे, फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे सकता है।
ऊपर की साइड देख तो भी देख सकता है। अगर यहाँ पे इसको डब्ल्यू पैटर्न बना के जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि बाइंग और आएगी। अभी कोई भी हमें ज्यादा बुलिश नहीं होना मार्केट में। मार्केट में सिर्फ एक फर्स्ट टाइम बाइंग है जो कि सेलर्स ने कोशिश करी है, ठीक है। अब ये लो मैंने मार्क कर लिया। अब स्पेसिफिक लेवल के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल क्या करना है हमें, देखो बाइंग के लिए तो बहुत ही साफ साफ सीधा सीधा लेवल है। 42,700 के ऊपर बाई कर सकते हो आप। टारगेट क्या रहेगा आपका, टारगेट आपका इस जोन का रहेगा 42,900। ये 200 पॉइंट अगर आपको मिल गए मॉर्निंग में क्विकली मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाता हूँ, अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा आपको, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, हमें 893 तक बहुत जल्दी मूवमेंट मिलेगा। टारगेट कितना होता है इसका, अगर मार्केट में ये पैटर्न फॉलो होता है तो कल टारगेट और भी लंबा मिल सकता है आपको इंट्राडे में। 15 मिनट के चार्ट में बात कर रहा हूँ, तो आपका सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा। अब हम सेकंड टारगेट मार्क करते हैं 42,900। जो लंबा बैठना चाहते हैं, ट्रेल करना चाहते हैं, तो उनका मैक्सिमम टारगेट कितना होगा। मैं हमेशा बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास 43,20 के आसपास का यहाँ तक का टारगेट रह सकता है आपका कल का। तो कल काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास ओपन हो। अगेन मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, गैप डाउन ऊपर जाता 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 है। मैं ये टिप्स आपको मैंने पहले भी बहुत बार दी है। तब हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए हमें, ठीक है। ये बात हो मेरी बाइंग की। अब सेलिंग की बात करते हैं। अब सेलिंग में जब इसका जो मैं हेड एंड शोल्डर बना के दिखाया आपको, एक बार मैं टारगेट दोबारा मार्क कर देता हूँ आपको इसके लिए। 43,000 तक का मैक्सिमम टारगेट है। जब मार्केट में इसकी नेक दोनों नेक्स की लाइन, कौन सी लाइन, ये देखो 42,300, इसके नीचे ट्रेड करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या रहेगा। अब मैंने डेली चार्ट पे तो मैंने ये लेवल निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमें एक लेवल दिख रहा है। इसके नीचे आपका टारगेट 42,187 और दूसरा टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का टारगेट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो अगला टारगेट, बट ऑब्वियस आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, 42,050 के आसपास का। 42,050 या 80 या 70 के आसपास का, 40,070 ले लो ऑन अ सेफर साइड। तो यहाँ पे भी आपको 250 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं, ऊपर भी 250 पॉइंट के। बट कंडीशन ये है कि मार्केट यहीं पे कहीं बीच में ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो मैंने आपको बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो। अगर मार्केट गैप अप होता है कहाँ पे, 43,000 के आसपास ही गैप अप होता है। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल रेसिस्टेंस। यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार टाइप की बनाता है या कोई इंगल्फिंग बनाता है, तो आप यहाँ पे आराम से उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग में जा सकता है, ठीक है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की, क्लियर है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में तो देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर निफ्टी में देखो साफ साफ, अगर मैं ये लेवल मार्क करूं तो हमें साफ दिख रहा है 1800। पहले भी बात करी थी 1800 से 1840 का जोन, पहले भी हमने वीकली एनालिसिस में बात करी है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लेकिन मार्केट में आप एक चीज ध्यान से देखो, मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही है, ठीक है। ये गया मार्केट में रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, बायर्स दोबारा कोशिश कर रहे हैं, बायर्स दोबारा इसको ऊपर निकाल ले गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से हमें 18,172 पहला पहला टारगेट ये आ जाएगा आपका। जब मैं इसको उस ढंग से मार्क कर देता हूँ, 18,172 आपका पहला टारगेट रहेगा। 18,140 के और 72 से 75 मान लो, या मैं ये वाले स्विंग्स ले लेता हूँ 180 के आसपास का, ये भी ब्रेक होता है। तो 18,250 अगेन आपको याद होगा वीकली लेवल में हमारे 18,250 से 265 का जोन। हम सेफर साइड चलेंगे 18,230 तक का टारगेट। यहाँ पे भी हमें 80-90 पॉइंट चाहिए निफ्टी में। मैं हमेशा बोलता हूँ 80-90 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में, तो आप उसको बुक करो, टर्मिनल बंद करो, चिल करो, ठीक है। ये बात हो गई बाइंग की। अब यहाँ पे भी सेलिंग के लिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। सेलिंग के लिए आपको साथ सीधे सीधे एक लेवल दिख रहा है यहाँ पे, वो है ये वाला जोन। इससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे, या मैं इसको और थोड़ा सा इस कैंडल के नीचे लेके जाऊंगा 79.95। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये जो जोन है ना, ये लेवल है, ये है आपका एग्जैक्टली 18,000 के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, लगातार गिरता आ रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। तो जब पहली बार जाएगा तो ट्रेड नहीं करोगे। अगर मान लो रिट्रेस होकर दोबारा इसको नीचे तोड़ेगा, तब आप यहाँ ट्रेड करोगे, ठीक है। टारगेट आपका यहाँ गैप फिलिंग तक का रह सकता है 17,878 तक का कल, मतलब यहाँ पे भी 100 पॉइंट के आसपास का जोन है। बट इसको ब्रेक करना होगा, तो पहला टारगेट हमारा आज का लो होगा 17,935, दूसरा टारगेट आपका 17,880 के आसपास का। ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे इजीली। देखो इस, अब इससे अब मैं ये क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि इस जोन के बीच में मैं ट्रेडिंग ही नहीं करनी। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं अलग बात है, लेकिन इस जोन के बीच में ट्रेड करोगे, या एक मैं आप एग्रेसिव लेवल जो बताता हूँ वो बता देता हूँ बायर्स को। अब यहाँ से देखो ध्यान से, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपको 18,140 के ऊपर बाय नहीं करना, तो इसके ऊपर अगर कोई बाय कर सकते हो 18,110 के ऊपर, प्रीवियस स्विंग के ऊपर। ये मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेंड लाइन का आपको रूल पता ही है, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आज मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। अगर आपने ट्रेंड लाइन में वाला मेरा वीडियो देखा है, तो आप ट्रेंड लाइन वाले वीडियो से भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिला होगा आपको। 3 मिनट का चार्ट रखा था हमने उसमें, बैंक निफ्टी में चलना है, सॉरी 3 मिनट में क्या क्या मैंने हमने उस वीडियो में बात करी। अब ये मार्केट ने एक लो लगाया, हाई लगाया, लोअर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ये ट्रेड भी आप कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ ना कि तरीके बहुत हैं ट्रेड लेने के, लेकिन वही है कि आपको एक तरीका पकड़ के उस पर चलना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक तरीको लेके चल नहीं पाते, एक दिन चलते हो, दूसरे दिन लॉस हो जाता है, तीसरे दिन लॉस हो जाता है, तो आप चौथे दिन बदल देते हो। तो आपको एटलीस्ट 22 सेशन या एक महीना पूरा एक सेशन एक सेटअप को लेके चलो,
उसके बाद आप रिजल्ट असेस कर सकते हो, उससे पहले रिजल्ट असेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी की लास्ट टाइम भी मैंने बहुत ही सिंपल से एनालिसिस बताई थी, और अभी भी मैं बहुत ही सिंपल से एनालिसिस बताऊंगा। इसकी एक्सपायरी भी है कल, तो आप ध्यान से देखो मार्केट में लास्ट वीक भी क्या हुआ था, एक इनसाइड कैंडल्स का सेटअप बना था, हमने साफ साफ हाई लो मार्क कर लिया था। एग्जैक्ट इस वीक भी हम सेम ही करेंगे। फिर निफ्टी में मैं जैसा कि आपको बताया नया नया ट्रेड करना शुरू करा है मैंने, दो एक्सपायरी ट्रेड करें, एक्सपायरी पे ही ट्रेड करूंगा मैं, और थर्ड एक्सपायरी होगी मेरी। फर्स्ट एक्सपायरी पे हमारा 4,500 का प्रॉफिट था, सेकंड एक्सपायरी पे आई थिंक 7,500 का प्रॉफिट था, थर्ड एक्सपायरी है। अब इसका अगेन हम इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं। हाई मार्क करते हैं, हाई क्या है 18,805, 8010 मार्क कर लेते हैं। लो क्या है इसका, इसका लो है आपका 18,608, ये मार्क कर लेते हैं। ये दोनों मार्क कर लिया आपने। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मार्क कर लोगे पहले, तो आपको दिखेगा ये पहले एक जोन मार्केट का सपोर्ट जोन हुआ करता था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर रेसिस्टेंस ले रहा है, तो इसको ब्रेक करेगा तो अब जाएगा कहाँ तक, ये भी देखना है ना हमें, जाएगा कहाँ। अब ऊपर दिख रहा है हमें एक जोन, ये वाला जोन, मार्केट बार बार इसको रुक रहा था 18,941, यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं कल। क्या अब 150 पॉइंट एक ही रन में मिल सकते हैं। अब आप यहाँ से ऐसे इसका लो मार्क कर लो, 18,608 के नीचे अगर जाएगा कहाँ तक जा सकता है। एक तो हमें ये दिख रहा है 18,521 का जोन, ये वाला जोन, ठीक है, और इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो, सॉरी मार्क ही कर देता हूँ मैं, अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो 18,500 का जोन हमें यहाँ दिख रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट पे वन वन गो में तो जाएंगे नहीं 100 पॉइंट, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम स्पेसिफिकली अपने टारगेट्स क्या रहेंगे वो मार्क कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मार्केट 18,810 ब्रेक करता है, जैसा मैंने कहा रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा, टारगेट क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम टारगेट मैंने कितना बताया 18,950 के आसपास, 940। अब इसको ब्रेक करोगे तो पहला टारगेट आपका आ रहा है यहाँ कहीं 18,850 का, 1853। दूसरा टारगेट आपका आ रहा है 18,900, 18,950। इस तरह से 50-50 पॉइंट के यहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आप टारगेट ले सकते हो। सेलिंग में 18,608 के नीचे सेलिंग आपका सीधे जो स्विंग आ रहा है, इससे पहले अब अगर देखो यहाँ कंसोलिडेशन हुई, तो इसका एक हम ले लेते हैं 18,557 और 18,500, यहाँ पे 50% पॉइंट के ब्लॉक बन रहे हैं। इसके बीच में कुछ नहीं करूंगा मैं, अगर मैं इसके बीच में करूंगा क्या करा होगा। अब इन लेवल्स के ऊपर ब्रेक मूव क्यों आएंगे, यहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा होगा, इसकी कॉल शॉर्ट कर रखी होगी, इसकी पुट। 2 दिन से मार्केट ने इस रेंज में चल रहा है, देखो इस रेंज में आया, बाहर निकला, फिर अंदर आ गया इसके। अब इसके बाहर निकल गया मार्केट में लास्ट में, तो एक बहुत अच्छा 0 to 0 बन सकता है, और ये 100 पॉइंट आपको प्रीमियम बहुत अच्छा बैंक निफ्टी की तरह मूव करता है, इसका निफ्टी की तरह मूव नहीं करता। इंडेक्स की वैल्यू जरूर छोटी है, ये प्रीमियम मूवमेंट बढ़िया है इसके, तो इसको ट्रेड करने में काफी अच्छा लगता है। मतलब मैं तो 2 बार से कर रहा हूँ, आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल स्पेशल हो सकती है, अगर मार्केट इस रेंज में निकला। अगर मार्केट में रेंज में ही रहना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा कुछ, ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।